वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का 2024-25 का लेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। क्लास है 5th। ये पेपर 2 आवर्स का था। मैक्सिमम मार्क्स 35 थे। इस एग्ज़ाम में 2 सेक्शन थे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 15 क्वेश्चन थे लैंग्वेज के, जिसमें हिंदी और इंग्लिश थी। सेक्शन 2 में 20 क्वेश्चन थे जो थे मैथ और EVS के। सारे के सारे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं पेपर का लेवल किस तरह का था। सबसे पहले लैंग्वेजेस। चलिए, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफिकल्ट अबाउट दिस रैबिट। इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच। एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट। एलिस फॉलोड वाइट रैबिट। ये जो लाइन्स है आपके लास्ट ईयर की बुक से, इंग्लिश की बुक से ली गई हैं। एलिस इन वंडरलैंड। क्वेश्चन है, हाउ डिड एलिस फील अबाउट सीइंग द टॉकिंग रैबिट। जो टॉकिंग रैबिट था उसको देखकर एलिस ने क्या फील किया। हैप्पी हुई, जेलस जलन हुई, क्यूरियस हुई या वरीड हुई। तो वो हुई क्यूरियस। नेक्स्ट, रीड द लाइन एंड चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टम्प। तो यहाँ पर स्टम्प का मीनिंग आपको बताना है इस लाइन में। द गार्डनर कट डाउन द ट्री एंड सेट डाउन ऑन इट्स स्टम्प टू रेस्ट। तो गार्डनर ने क्या किया, पेड़ को, ट्री को काट दिया और उसके स्टम्प पर बैठ गया रेस्ट करने के लिए। अब आपको बताना है स्टम्प का मीनिंग क्या है। तो आपने ट्री को कटते हुए देखा होगा। ट्री जब कट जाता है तो ऐसा कुछ, इतना कुछ बचता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टम्प बोलते हैं। ये द पोर्शन ऑफ अ ट्री लेफ्ट आफ्टर इट हैज़ बीन चॉप्ड डाउन, ठीक है। कटने के बाद जो पोर्शन बचता है उसको हम स्टम्प बोलते हैं। नेक्स्ट, रीड द लाइन एंड चूज़ द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर रोहन। रोहन यहाँ पर है, रोहन के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको बताना है इस लाइन से। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रोहन ऑलवेज हेल्प्स अदर वेन एवर रोहन ऑलवेज हेल्प्स अदर्स वेन एवर दे नीड हिज हेल्प। रोहन क्या करता है, सभी की हेल्प करता है जब किसी को भी कोई हेल्प चाहिए होती है। तो रोहन की क्वालिटी क्या है, रोहन काइंड है, पोलाइट है, चेयरफुल है, हार्ड वर्किंग है। तो रोहन क्या है, काइंड है। तो यहाँ पर हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड बताना था, इसकी क्वालिटी बतानी थी। तो ये काइंड हो गया। नेक्स्ट, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी। शी वॉज often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. जो हेलन थी वाइल्ड होती जा रही थी, वो अपने हेयर को किसी को कॉम्ब नहीं करने देती थी। उसके जो क्लॉथ थे हमेशा गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री, वो हमेशा प्रायः क्या रहती थी, एंग्री रहती। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर, और कभी कभार क्या होती थी, वो अपने उसी फ्लोर पर लेट जाती थी और अपने पैरों को ज़मीन पर मारती थी। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन है, वाई डिड हेलन ले ऑन द फ्लोर। शी वॉज एंग्री, नो वन कॉम्ड हर हेयर, शी वॉज किक्ड ऑन हर फीट, हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी। तो उसका रीज़न क्या हुआ कि जो हेलन फ्लोर पर लेट जाती थी इसलिए क्योंकि वो क्या थी, शी वॉज एंग्री। नेक्स्ट है, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। वाई डोंट यू गो टू स्कूल आस्क्ड द कारपेंटर। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई and his nose started growing longer and longer. Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. Finally, Pinocchio said, I am glad to be a real boy. I will never lie again. तो पिनोकियो की स्टोरी भी आपने पढ़ी होगी, तो ये उस चैप्टर से लिया गया है। कारपेंटर बोलता है पिनोकियो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई, पिनोकियो उससे एक झूठ बोल देता है। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और उसकी जो नोज होती है वो क्या हो जाती है, लंबी होने लगती है। ईच टाइम ही वॉज रूड समवन और टोल्ड अ लाई, जब कभी वो किसी से रूड होता है या झूठ बोलता है, उसकी जो नोज होती है, हिज नोज ग्रीव लॉन्गर, उसकी जो नोज होती है लॉन्गर हो जाती है, लंबी हो जाती है। फाइनली पिनोकियो सेड, फिर अंत में पिनोकियो बोलता है, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय। मैं खुश होऊंगा कि अगर मैं बॉय होता, रियल बॉय होता, और मैं इस तरह से कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। वाई डिड पिनोकियोज नोज़ ग्रो लॉन्गर। अब इसमें प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन है वाई, जो पिनोकियो है उसकी जो नोज़ है वो लॉन्गर क्यों हो जाती है। तो इसमें देखिए, वेन एवर ही लाइड टू समवन, वह जब किसी से झूठ बोलता है। वेन एवर ही बिकम अ रियल बॉय, जब वह रियल बॉय हो जाता है।
वेन एवर ही डिडंट गो टू स्कूल, जब वह कभी स्कूल नहीं जाता। वेन एवर ही टॉक टू द कारपेंटर, तो ये नहीं, सबसे पहला वाला आंसर हमारा सही है। जब भी वो क्या करता है, झूठ बोलता है, लाई बोलता है, और वो क्या हो जाता है, उसकी नोज ग्रो करने लगती है। चूज़ द करेक्ट नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पर एक नाउन फिल करना है। केयर, एंगर, सॉरो, ब्रेवरी, यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। चलिए देखते हैं। हिज डैश इन फेसिंग चैलेंजेस मोटिवेट अस, तो उसकी हिज केयर इन फेसिंग चैलेंज नहीं होगा, एंगर नहीं होगा, मोटिवेट करेगा, सॉरो नहीं करेगा, तो ब्रेवरी क्या करती है, ब्रेवरी यहाँ पर आ जाएगा, ब्रेवरी, ब्रेवरी इन फेसिंग चैलेंजेस मोटिवेट्स अस ऑल। नेक्स्ट, रीड द लाइन एंड चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड टिकल। इस लाइन को हमें पढ़ना है और टिकल का मीनिंग क्या है ये बताना है। सोहन जेंटली टिकल्ड हर स्किन विच मेड हर बस्ट आउट इन अ जॉय। तो सेहन ने क्या किया, उसकी जो स्किन थी उसको टिकल किया और उससे क्या हुआ, वो खुशी से उछल पड़ी। ठीक है, तो इसमें टिकल का मीनिंग क्या है, क्या उसने किया, टिकल का मतलब क्या है ये बताना है आपको। टू हिट समबडी जेंटली, किसी को जेंटली हिट करना, उसको टिकल बोलते हैं। नहीं, अगर हिट करेंगे तो वो क्यों हंसने लगेगा। अ लाइट टच दैट कॉज लाफ्टर, एक हल्का सा टच जो क्या करता है, जिससे हंसी आती है, तो ये हो सकता है। टू होल्ड समबडीज टाइटली विद योर हैंड, किसी के को टाइटली पकड़ लेना। नहीं। टू होल्ड समथिंग बिटवीन फिंगर एंड थंब, फिंगर एंड थंब से उसको पकड़ना। नहीं, तो सबसे हमारा राइट आंसर कौन सा हो सकता है, अ लाइट टच दैट कॉजेज लाफ्टर। तो इसको टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना एक तरह से। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। माई डॉग डैश बार्किंग लाउडली व्हेन द मेल मैन अराइव्ड, तो मेरा जो डॉग है ये भौंकने लगा जब मेलमैन आया। तो यहाँ पर क्या आएगा, द माई डॉग, इज़ तो आएगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात है, आर भी नहीं आएगा, वाज आ सकता है, वर आ सकता है। ठीक है, लेकिन वाज हम सिंगुलर के लिए करते हैं और प्लूरल के लिए वर करते हैं, तो यहाँ आएगा वाज। माई डॉग वाज बार्किंग। चलिए नेक्स्ट, ये तो हमारा इंग्लिश खत्म हो गया, अब हिंदी का पार्ट आया है। कहानी से लिए गए अंश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घुस रहा है। यहाँ पर घुस होगा। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। चलिए इसको हमने पढ़ लिया इन लाइनों को। माँ दिनेश को क्यों बुला रही थी, ईमानदारी का सबक सिखाने के लिए। दोपहर के समय मोहल्ले में बाहर जाना मना था, सभी के सोने के समय में उसे शोर मचाने से रोकने के लिए, धूप और गर्मी से उसकी तबीयत खराब होने से बचाने के लिए। तो उसकी माँ इसलिए बुला रही थी क्योंकि धूप और गर्मी में अगर वह रहेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए उसकी माँ बुला रही थी। नेक्स्ट, दिए गए गद्यांश में कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। तो धनी के माता पिता कहाँ रहते थे, साबरमती आश्रम में रहते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। धनी का क्या काम करता था, ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। दिल्ली से कौन आया था, दिल्ली का नाम ही नहीं लिया गया है। धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे, हाँ धनी और उसके माता पिता अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में रहते, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। साबरमती आश्रम में खाना कौन बनाता था, ये भी हमें नहीं पता चल रहा है, तो ये प्रश्न हमारा बन सकता है ये वाला बस, धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए खासियत बताने वाला विशेषण शब्द चुनिए। अब यहाँ से विशेषण हमें बताना है, इनमें से कौन सा होगा। चलिए पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं। ख्वाजा सरा ने अंत में कहा कि बीरबल मंत्री है, बीरबल चतुर है, बीरबल दोस्त है, बीरबल राजा है। तो जो खासियत या विशेषण बताने वाला शब्द क्या हो सकता है, चतुर, बीरबल चतुर है, इसको ठीक कर देंगे। नेक्स्ट, रेखांकित संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले सही सर्वनाम शब्द चुनें। अब यहाँ पर श्याम, श्याम की जगह पर हमें सही शब्द कौन सा इनमें से आ सकता है, इसको बताना है। चलिए देखते हैं। श्याम बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता है क्योंकि श्याम की विज्ञान विषय में रुचि है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि तुम्हारी नहीं आएगा, क्योंकि सबकी विज्ञान विषय में रुचि है, क्योंकि
क्योंकि उसकी विज्ञान विषय में रुचि है, तो यहाँ पर आ जाएगा उसकी। नीचे लिखे किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? क्या यह यंत्र बुजुर्गों के लिए उपयोगी होगा? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए था, गलत है ये। अरे यह दवा तो सभी के लिए हितकारी है, ये सही हो सकता है। शायद तुम मुझे बताना भूल गए, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, नहीं आएगा प्रश्नवाचक, यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए था। तुमने मुझे यह कब कहा था? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे गलत हैं, केवल एक सही है और वो बी वाला। अरे यह दवा तो सभी के लिए हितकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रश्न का उत्तर चुनें। आज क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय नेताजी से भेंट की। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के समान अर्थ वाला प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भेंट जो है रेखांकित शब्द है। इसमें से भेंट का मतलब क्या है? चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। आज सब क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय नेताजी से भेंट की। भेंट का मतलब यहाँ पर हुआ मिलना। अब देखते हैं मिलना कहाँ पर आया है। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद रोहन का उस व्यक्ति से मिलना हो पाया, तो ये वाला वाक्य हो जाएगा। अगला है किस वाक्य के रिक्त स्थान के लिए पौधा शब्द सही है। अब हमें क्या करना है, हर जगह पर पौधा लिख के देखना है। ठीक है, सोच लेते हैं, केवल पढ़ लेते हैं। वहाँ सभी पौधा की अच्छी देखभाल होती है, गलत है, पौधा यहाँ पर फिट नहीं हो रहा। बगीचे में पौधा तैयार कर ली गई है, भी गलत हो जाएगा। बिना पानी के पौधा सूख जाते हैं, है नहीं होना चाहिए, सूख जाता है, होता तो सही होता, गलत है। उस गमले में बहुत सुंदर पौधा है, ये वाला सही है, तो इसको हम टिक कर देंगे। ये हमारा हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज का हो गया। अब दूसरा पार्ट है हमारा मैथमेटिक्स और ईवीएस का, इसको देख लेते हैं। 2 आइडेंटिकल क्यूब्स आर जॉइंट टुगेदर। अब देख रहे हैं ये क्यूब है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। एक नई शेप बन गई है। ठीक है, हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन द न्यूली फॉर्म्ड शेप। अब ये जो नई शेप बनी इसमें कितने फेस हैं? तो आप देख रहे हैं एक फेस ये हो गया, एक इसके नीचे हो गया, 2 हो गए, फिर एक ये है, एक इस तरफ हो गया 3, एक 4 हो गया, एक इधर और एक इधर होगा 6, टोटल 6 फेसेस हैं। अ शॉपकीपर हैज़ कंटेनर दैट होल्ड 2 लीटर ऑफ ऑयल। एक कंटेनर है शॉपकीपर के पास, उसमें 2 लीटर ऑयल है। ही सेल्स हाफ पार्ट ऑफ द टोटल ऑयल। जितना भी ऑयल था उसने हाफ बेच दिया, यानी 2 लीटर का कितना कर दिया, हाफ लीटर, मान लिया 2000 ml था तो उसने बेच दिया इसका हाफ, यानी कि हो गया 1000 मिलीलीटर बचा उसके पास। एंड 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल ऑयल टू अनदर पर्सन। और फिर उसने क्या किया, 1/4 पार्ट टोटल का, यानी कि 2000 का 1/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 ml, इसको बेच दिया दूसरे पर्सन को। अब पूछा गया हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ ऑयल विल बी लेफ्ट इन द कंटेनर। अब कंटेनर में पूछा गया कितना तेल या ऑयल बचा होगा, तो उसके पास टोटल 2000 मिलीलीटर था या 2 लीटर। ठीक है, तो उसने 1000 पहले हट बेच दिया और फिर 500 ml बेच दिया, तो टोटल उसके पास कितना बेच दिया उसने बेच दिया 1500 ml बेच दिया। अब उसके पास बचा कितना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट, 4 इलेक्ट्रिक टावर आर बिल्ट इन अ स्ट्रेट लाइन एट एन इक्वल डिस्टेंस ऑफ 275 मीटर। ठीक है, ये आपको टावर दिख रहे हैं, ये इनको बनाया गया है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 275 है, ये। ठीक है, हाउ मच वायर इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टावर 1 to 4। तो कितना वायर चाहिए होगा, तो आपको देख रहे हैं इतना, तो तीनों को हम ऐड कर लेंगे। हमारा 3 बार हमें क्या करना है, 275 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, या फिर 275 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं, 5 को 3 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, ये 2 हो जाएगा और 2 यहाँ पर, ये 825 मीटर, ये आंसर सही है। नेक्स्ट, रीना गोज़ टू स्कूल। रीना स्कूल जाती है सुबह कितने बजे, 7:30 पर इन द मॉर्निंग, एंड सी रिटर्न होम आफ्टर 6 आवर्स। 6 आवर्स के बाद वो वापस आती है। 6 आवर्स के बाद सी स्टार्ट वर्किंग ऑन हर होमवर्क आफ्टर एन आवर ऑफ रीचिंग होम। और 1 घंटे बाद जब घर पहुंचने के 1 घंटे बाद अपना होमवर्क करना स्टार्ट करती है। एट व्हाट टाइम डज सी स्टार्ट वर्किंग
ऑन हर होमवर्क, अपने होमवर्क को कब करना स्टार्ट करती है बताना है। तो इसमें क्या करना है, 7:30 में हमें 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 6 13, यानी कि 13 का मतलब होता है 1 बजे, यानी कि 1:30 बजे वो क्या करेगी, स्कूल से घर आती है। 1 घंटा इसमें और ऐड करेंगे, 1 घंटा और ऐड किया, 2:30, ठीक है, 2:30 पर वो अपना होमवर्क स्टार्ट करती है। लेकिन यहाँ पर लिखा है AM और इसमें लिखा है PM, तो आपको टिक कौन सा करना है, ये वाला करना है। चलिए नेक्स्ट, इन अ स्कूल 700 स्टूडेंट्स अवेल द स्कूल्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। एक स्कूल है, 700 स्टूडेंट्स उसमें क्या करते हैं, वो उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। द ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ द स्कूल प्रिंट्स अ मंथली ट्रांसपोर्ट फ़ी एज सोन बिलो। और जो ट्रांसपोर्ट का मैनेजर है वो फ़ीस किस तरह से लेता है, चलिए देखते हैं। ये तो डिस्टेंस हो गया, ये मंथली ट्रांसपोर्ट फ़ीस है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब हमें इसको फिल करना है। चलिए अब देखते हैं, मोर देन 10 के स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 किलोमीटर से 100 स्टूडेंट्स हैं। 5 से 10 के कितने हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं। टोटल 700 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 700 माइनस 2 एंड 100 कितना हो गया, 300, ये हो जाएगा 400। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 400, जो लेस देन 5 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पर कितना आएगा, फ़ीस कितनी आएगी वो पूछा गया है, मंथली फ़ीस पूछी गई, यहाँ पर ये कितना आएगा, ठीक है। तो ये पूछा गया है, व्हाट आर द मंथली ट्रांसपोर्ट फ़ी फॉर अ डिस्टेंस लेस देन 5 किलोमीटर। तो इसके लिए हमें इसको क्या करना है, 400 से डिवाइड कर देंगे। 400 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 0 कट गए, फिर 2000 हमारा बचा, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 500 रुपीज़ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और 500 इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द पिक्चर शोज द पार्ट ऑफ द सर्कल शेडेड बाय रवि। रवि ने इनको क्या किया, सर्कल को कुछ पार्ट्स को उसने क्या किया है, शेडेड किया है। द पिक्चर शोज दैट पार्ट ऑफ सर्कल शेडेड बाय रवि, अभिषेक, राहुल एंड साहिल। तो ये सर्कल हैं, ये सारे के सारे, इनको, इसको रवि ने सर्कल किया, इसको शेडेड किया, इसको अभिषेक ने किया, इसको राहुल ने किया, इसको साहिल ने किया है। हु शेडेड 3/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। किसने 3/4 पार्ट सर्कल को शेडेड किया है। अब हमारे पास कितने हैं, एक सर्कल है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट किसने किया है, रवि, इसने राहुल ने किया है। 2 पार्ट 2/4 किसने किया है, रवि ने किया है। 3/4 इस तरह का किसने किया है, वो किया है अभिषेक ने। और पूछा क्या गया है, यही पूछा गया 3/4, तो इसको लगा देंगे हम अभिषेक को टिक। नेक्स्ट है, द डॉक्टर आस्क्ड रमा टू टेक 10 मिलीलीटर ऑफ मल्टीविटामिन सिरप फॉर 5 डेज। रमा से डॉक्टर ने बोला कि 10 मिलीलीटर आपको सिरप लेना है 5 दिन तक। हर मदर बॉट 100 ml बॉटल ऑफ सिरप। उसकी मदर लेके आई एक 100 मिलीलीटर की बॉटल लेके आई सिरप की। हाउ मच सिरप विल बी लेफ्ट इन द बॉटल आफ्टर 5 डेज। 5 दिन के बाद बॉटल में कितना सिरप बचेगा। तो बॉटल में टोटल इतना है सिरप, एक दिन में उसको कितना चाहिए, 10 ml, ठीक है, 10 ml चाहिए, और 5 दिन लगातार लेगा तो कितना हो जाएगा, 50, यानी 50 ml ख़त्म हो जाएगा। अब 100 माइनस 50 करेंगे तो कितना बचेगा, 50 ml बचना चाहिए। 50 ml कहाँ पर है, ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 फ्रेंड्स यूज्ड रोप्स ऑफ डिफरेंट लेंथ टू मेक अ सर्कल। ये फ्रेंड है राहुल, 15 मीटर इसके पास रोप है, देव के पास 20 मीटर है, साहिल के पास 70 मीटर रोप है, कमल के पास 10 मीटर रोप है, मधु के पास 20 मीटर रोप है। अब ये लोग क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। जिसका छोटी रोप होगी उसका सर्कल छोटा बनेगा, जिसकी बड़ी होगी उसका बड़ा बनेगा, इस तरह से बड़ा बनेगा। हु विल मेक अ सर्कल बिगर देन देव। देव से बड़ा सर्कल कौन बनाएगा, तो देव ये है, देव की 20 मीटर की है, और 20 मीटर से बड़ा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, रोप है। तो ये मधु क्या बनाएगी, इससे बड़ा सर्कल बनाएगी ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
अ टाइल इज़ गिवन बिलो, ये टाइल आपको दिख रही है, ठीक है। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विल बी मेड बाय एक्सटेंडिंग द गिवन टाइल। अगर इस तरह की टाइल को हम और ऐड कर दें तो कौन सा पैटर्न बनेगा, आपको देखना है इसमें। तो कोई इस पे लगा देगा लेकिन ये गलत है। हमारा सही आंसर कौन सा होगा, इसको ध्यान से इस पार्ट को देखिए आप, ठीक है। इस पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट बन रहा है हमारा इस तरह का, तो ये वाला पार्ट हमारा सही है, तो इसको टिक करेंगे ए को। नेक्स्ट, अ पार्किंग लॉट हैज़ 20 रोज़, एक पार्किंग लॉट है उसमें 20 रोज़ हैं, ठीक है, 20 होंगी। ईच बी द कैपेसिटी ऑफ 45 व्हीकल, और एक रो में 45 व्हीकल्स आ जाते हैं। हाउ मैनी व्हीकल्स कैन बी पार्कड इन द पार्किंग, अब पार्किंग में कितने व्हीकल्स आप खड़े कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे 45 इंटू 20 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 900 व्हीकल्स, आंसर ये रहा। नेक्स्ट है 26, विच ऑफ दीज विल कॉज चेंजेस इन फैमिली ट्रीज। अब यहाँ से ईवीएस स्टार्ट हो गया। अब इसमें आपने फैमिली ट्री तो पढ़ा ही होगा, अगर इनमें से ऐसी कौन सी इवेंट है जिसके बाद क्या फैमिली ट्री चेंज हो जाता है। वेडिंग इन फैमिली, किसी भी फैमिली में अगर वेडिंग हो जाती है वहाँ का जो फैमिली चार्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि किसी के घर से एक पर्सन कम हो जाता है, किसी के घर में हाउस में एक पर्सन फैमिली में एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फैमिली ट्री है वो चेंज हो जाता है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 27, द टेबल शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब एनिमल हैबिटेट फीड ऑन, ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल है, ये एनिमल है, यहाँ पर हैबिटेट यहाँ जहाँ रहते हैं, फीड ऑन जो खाते हैं। एलिफेंट लैंड में रहता है, प्लांट खाता है। डक वाटर में रहती है, प्लांट और मीट दोनों खाती है। यहाँ पर एक कोई भी आपको बताना है यहाँ पर कौन सा एनिमल आएगा जो लैंड में वाटर में रहता है, प्लांट और मीट दोनों खाता है। तो ये टाइगर लैंड में रहता है लेकिन मीट खाता है। हॉर्स लैंड में रहता है, मीट नहीं खाता है। शीप लैंड में रहती है लेकिन ये मीट नहीं खाती है। फॉक्स है जो लैंड में रहता है, प्लांट एंड मीट दोनों खाता है, ठीक है, तो इसको टिक कर देंगे फॉक्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया सॉ दैट अ फ्लावर वाज फेसिंग ईस्ट इन द मॉर्निंग। जया ने देखा एक फ्लावर था, वो सुबह मॉर्निंग में क्या था, वो ईस्ट की तरफ उसका फेस था। इन द इवनिंग सी सॉ दैट फ्लावर हैड टर्न टुवर्ड द वेस्ट, और शाम को क्या हो गया, वो इवनिंग में उसका जो फेस था वो टर्न हो गया ईस्ट की तरफ हो गया। विच ऑफ दिस कुड बी द फ्लावर सीन बाय जया, तो आपको बताना है जया ने जो फ्लावर देखा वो कौन सा फ्लावर था। लोटस था, ट्यूलिप था, सनफ्लावर था, मून फ्लावर था। वो था सनफ्लावर। इसकी जो क्वालिटी रहती है कि जिधर भी सन होता है उसकी तरफ इसका फेस रहता है, तो ये सनफ्लावर था। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन है, रवि हैज़ टू प्रिपेयर एन ईवीएस प्रोजेक्ट ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। रवि को पास्ट एंड प्रेजेंट की एक्टिविटीज़ का एक प्रोजेक्ट बनाना था। ही डिस्कस्ड दिस विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड मेड अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स चाइल्डहुड। तो उसने इसको अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे डिस्कस किया और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स के चाइल्डहुड की जो चीज़ें थी, बातें थी, उसको उसने नोट किया। विच ऑफ दिस कुड बी ए पार्ट ऑफ लिस्ट। अब ये बताओ जो ग्रैंड पेरेंट्स के चाइल्डहुड की जो बातें थी इनमें से कौन कौन सी हो सकती हैं। प्लेइंग विद मार्बल्स इन देयर कोर्ट यार्ड में उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स बचपन में मार्बल से खेलते थे, ऐसा हो सकता है। वॉचिंग एनिमेटेड कार्टून मूवीज़ एवरी संडे, हर संडे को एनिमेटेड मूवीज़ देखते थे, नहीं, क्योंकि एनिमेटेड मूवीज़ होती नहीं थी तब। गोइंग टू नियर बाई शॉप टू बाई चॉकलेट विद 10 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपये का कॉइन लेकर वो चॉकलेट खरीदने जाते थे, नहीं, 10 रुपये का कॉइन तो उस टाइम होता ही नहीं था। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑन द टेरेस ऑफ देयर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर वो बर्थडे सेलिब्रेट या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी नहीं होती थी, तो हमारा पहला आंसर सही है, प्लेइंग विद मार्बल इन देयर कोर्टयार्ड। चलिए नेक्स्ट है, द पिक्चर शोज अ ट्रेन टिकट। आपने ट्रेन टिकट देखा ही होगा, तो ये भी क्या है, एक ट्रेन टिकट है। ऑल ट्रेन्स हैव अ नेम एंड अ यूनिक ट्रेन नंबर। सभी जो ट्रेनें होती हैं उनका क्या होता है, एक नेम होता है और एक सबसे अलग ट्रेन का नंबर होता है और वो टिकट पर लिखा होता है। व्हाट इज़ द ट्रेन नंबर मेंशन्ड इन द टिकट अवध एक्सप्रेस। तो इस जो ट्रेन का नाम है वो अवध एक्सप्रेस है, आपको इसका नंबर बताना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये PNR है, ये गाड़ी नंबर या ट्रेन नंबर है, तो ये
ट्रेन नंबर हो जाएगा 9037। 9037 इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31st क्वेश्चन। द टेबल शोज 2 ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। हैन, फ्रॉग, पिजन, स्नेक, काउ, रैबिट, लिजर्ड एंड एलिफेंट। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन बी मूव फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर। इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा जो एनिमल है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख, ये इधर जो भी हैं इनके ईयर्स हमें नहीं दिखते, लेकिन इसमें क्या काऊ के दिखते हैं, रैबिट के दिखते हैं, एलिफेंट के दिखते हैं, लिजर्ड के नहीं दिखते हैं। तो लिजर्ड को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लिजर्ड यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस वाले ग्रुप से इस वाले ग्रुप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्जुन मेड अ लिस्ट ऑफ सम वेजिटेबल्स। अर्जुन ने कुछ वेजिटेबल्स की लिस्ट बनाई, बीट रूट, कैरेट, स्वीट पोटैटो। विच ऑफ दिस वेजिटेबल कैन बी एडेड टू द लिस्ट। अब इनमें से ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो हम इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं रेडिश, ब्रिंजल, कैबेज, कैलीफ्लावर। ठीक है, बीट रूट क्या है, ज़मीन में होता है, एक जड़ है। रूट क्या है, कैरेट क्या है, वो भी एक तरह की जड़ है जिसको हम खाते हैं। स्वीट पोटैटो भी क्या है, एक तरह के रूट है जिसको हम खाते हैं। और इस तरफ क्या है, एक रेडिश क्या है, वो भी एक रूट है जिसको हम खाते हैं। तो इसको रेडिश को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमें टिक किसको करना है, रेडिश को। नेक्स्ट है, द पिक्चर शोज़ अ फैमिली ट्री। यहाँ पर फैमिली ट्री दिख रही है। ये मोहन है, ये श्वेता हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इनके 2 बच्चे हैं, प्रताप एंड अंजलि। ये सुनीता इनकी वाइफ हैं, प्रताप की, और इनके 2 बच्चे हैं, आकाश और प्रेरणा। अब प्रश्न है, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अंजलि एंड आकाश। ये आकाश हैं और ये अंजलि हैं। तो ये मदर हो गई इनकी, ये फादर हो गए, और ये इनकी सिस्टर हैं, मतलब आकाश की क्या हैं, ये आंट होंगी या बुआ होंगी। ठीक है, तो आंट एंड नेफ्यू, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिक्चर शोज़ द मैप ऑफ अमन्स नेबरहुड। ठीक है, तो ये अमन का घर है और उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसके नेबरहुड का ये पिक्चर हमारे पास दी गई है। ठीक है, तो ये बस स्टॉप है, ये रेस्टोरेंट है, ये पार्क है, लाइब्रेरी है, पेट्रोल पंप है, स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है। ये सारी चीज़ें कुछ सिंबल से बताया गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, अमन लीव्स फ्रॉम हिज हाउस। अमन का हाउस ये है और वो यहाँ से निकलता है। ही मूव्स टुवर्ड वेस्ट। ये वेस्ट की तरफ जाता है, ऐसे वेस्ट की तरफ जाता है। ये एक डायरेक्शन बना हुआ है, इस तरह से मूव करते हैं जब भी करते हैं। ठीक है, देन टुवर्ड नॉर्थ, और फिर इसके बाद में नॉर्थ चला जाता है, इस तरफ मुड़ जाता है। वेयर विल अमन रीच। अमन कहाँ पहुँचेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पहुँचेगा। ये क्या है, ये सिंबल है किस चीज़ का, ये बस स्टॉप का। तो बस स्टॉप पर पहुँच जाता है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। कपिल मिक्स्ड 4 थिंग्स PQR एंड S इंटू इक्वल अमाउंट इन क्लीन वाटर। तो ये 4 चीज़ें हैं, PQRS, इनको क्लीन वाटर में मिलाता है और द टेबल शोज हिज ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद इसने एक टेबल बनाई है, PQRS डिज़ोल्व इन वाटर। पानी में जब इसको डिज़ोल्व करता है तो क्या होता है, ये डिज़ोल्व हो जाता है P, और इसका जो वाटर का कलर चेंज हो जाता है। Q को करता है, इसमें वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है और ये इसका कलर भी चेंज हो जाता है। R को डिज़ोल्व करता है, डिज़ोल्व हो जाता है, इसमें कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसमें S को, इसमें डिज़ोल्व भी नहीं होता, कलर भी चेंज नहीं होता। अब प्रश्न है, क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस थिंग्स इज़ सॉल्ट। अब आपको बताना है सॉल्ट क्या है। आपने सॉल्ट को कभी देखा होगा, पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, पानी में मिल जाता है लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डिज़ोल्व हो जाता है, कलर चेंज नहीं होता है। तो वो कौन सा है, वो है R।